जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज जो है मैं आपको एसएससी जीडी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि आपके जीडी के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले फ्रेंड। तो इसके लिए आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि आज की क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि हिंदी भाषा की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा को माना जाता है आदि जननी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो फ्रेंड, किस अपभ्रंश से हुआ है हिंदी का विकास। तो ये आपका हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राज्य भाषा है। तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो फ्रेंड, किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि देवनागरी लिपि किस लिपि से हुई। तो फ्रेंड, जो देवनागरी की जो उपाधि है ये किस लिपि से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय कब लिया गया। तो कब लिया गया है फ्रेंड। तो ये आपका हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को जो है निर्णय लिया गया है राजभाषा का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो फ्रेंड, किसे माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन कहलाते हैं। तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जीडी के एग्ज़ाम में इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि
वर्तमान में हिंदी का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? तो ये आपका खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो ये आपकी 5 जो है हिंदी की कुल उपभाषाएं हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी भाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी बोलियां आती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो कितनी बोलियां आती हैं? तो ये आपकी 18 बोलियां आती हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कोरवी किस बोली का दूसरा नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड जो कोरवी है यह आपका जो है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये आपका मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मथुरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास में ही होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये आपकी जो है अवधी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे अवधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध बोली कौन सी है? तो फ्रेंड कौन सी है? तो ये आपकी भोजपुरी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंड जो रामचरितमानस है ये आपकी जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अवधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी भोजपुरी। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रज। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो ये आपकी बुंदेली बोली जो है प्रचलित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपके कन्नौज क्षेत्र में जो है कन्नौजी बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रयागराज किस बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अवधी बोली का जो है प्रयागराज क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये आपकी जो है खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये जीडी के एग्ज़ाम में जो 2025 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई शिफ्टों में देखने को मिला था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बरेली और बांदा क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है?
तो ये आपकी ब्रज बोली हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ब्रज बोली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो ये आपकी जो है भोजपुरी बोली जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बिहारी हिंदी की मुख्य बोलियां कौन सी हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी भोजपुरी, मगही, मैथिली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड जो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज्य की भाषा है ये आपकी उर्दू हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल उर्दू करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि बघेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधर्मागधी से हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये आपका हो जाएगा भरोपी भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड कब मनाया जाता है आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो ये आपकी जो है 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि आगरा और अलीगढ़ किस बोली के क्षेत्र हैं। आपके ऑप्शन दिए गए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी बुंदेली। तो आगरा और अलीगढ़ जो क्षेत्र हैं ये आपके ब्रज बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि पीलीभीत और शाहजहाँपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये आपकी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बलिया और देवरिया में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है बलिया और देवरिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है।
तो ये आपका शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरियाणवी बोली को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपके बंगरू बोली के नाम से जाना जाता है हरियाणवी बोली को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयंत माडर्त कहाँ से निकला था। तो फ्रेंड कहाँ से निकला था, तो ये आपका जो है कोलकाता से निकला था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कोलकाता जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि रायबरेली और बाराबंकी किस बोली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपका हो जाएगा अवधी बोली के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि चित्रकूट और बांधा में किस बोली का प्रभाव है। तो ये आपका बुंदेली बोली का प्रभाव है चित्रकूट और बांधा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में कई शिफ्टों में देखने को मिला था फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। तो ये आपकी इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि गढ़वाली और कुमाऊनी किस वर्ग की बोलियां हैं। तो ये आपकी पहाड़ी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि अमीर खुसरो ने मुख्य रूप से किस बोली का प्रयोग किया। आपके ऑप्शन है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो ये आपकी मैथिली बोली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो हिंदी साहित्य के इतिहासों को जो है 4 कालों में बांटा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड कितनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2024 और 25 में लगातार पूछा गया है। तो ये आपका साकेत नाम था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि पूर्वांचल क्षेत्र की मुख्य बोली कौन सी है।
तो ये आपकी भोजपुरी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भोजपुरी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी के विकास के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश दिए गए। तो ये आपके अनुच्छेद 351 जो है निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बिजनौर किस बोली का क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा खड़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है बिजनौर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो और कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। ये जो क्लास है फ्रेंड अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।